अमीर वर्सेस गरीब चुड़ैल परिवार का रमजान। जमजमपुर में रमजान करीम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। हर मुसलमान के सिर पर टोपियां दिखाई दे रही थीं और सभी रमजान का चांद देखने के लिए बेसब्र थे। अरे आज तो रमजान का चांद निकलने वाला है। अल्लाह ने चाहा तो कल से रोजे शुरू हो जाएंगे। अब्बू, मेरे दोस्तों ने बताया क्या रमजान के बाद ईद आएगी? हाँ मेरे बेटे, रमजान का मुबारक महीना जब खत्म होगा तो अल्लाह अपने रोजेदारों को ईद के तोहफे से नवाजेगा। पूरा परिवार खुशी से रमजान का चांद देखने अपनी छत पर चला जाता है। वो देखो तो, आज तो अलग से ही रौनक है। सभी अपनी छतों पर ही दिखाई दे रहे हैं। ये रमजान की रौनक है। तभी बादलों में से एकदम पतला और एकदम चमकदार बहुत ही खूबसूरत चांद दिखाई दिया। अम्मी, अब्बू, देखो चांद। रमजान मुबारक मेरे बच्चों। आपको भी अम्मी जान, रमजान मुबारक। सभी बहुत खुश थे और एक दूसरे को रमजान की बधाई दे रहे थे। ये तो थी इंसानी दुनिया के रमजान की कहानी, लेकिन अब हम चलते हैं चुड़ैलों की दुनिया में। सारे भूत और चुड़ैल भी रमजान का चांद देखने को अपने घरों की छत पर या बाहर इंतजार कर रहे थे। कल से हो सकता है रमजान शुरू हो जाए। अब तो मुझे भारी भूख और प्यास का सामना करना पड़ेगा। फिक्र क्यों करती हो मेरी चुड़ैल बेगम? हमारे अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया है कि तुम्हारे रोजे के दस्तरखान पर मैं इफ्तारी की बारिश कर दूंगा। रोजा खोलकर जितना मर्जी चाहे उतना खाना। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी चांद दिखाई दिया। अचानक सारी जमीन पर लाल रंग का उजाला हो गया। भूतिया जानवर भयानक आवाज में जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। चमगादड़ भी अपनी पूरी रफ्तार पर उड़ने लगे और सभी तरफ भूतों और चुड़ैलों की भयंकर हंसी गूंजने लगी। चांद लाल रंग का दिखाई दे रहा था। ये आवाजें मेरे कानों को बड़ा सुकून देती हैं। ये भयानक जानवरों का रोना और चिल्लाना मन करता है कि कभी खत्म ही ना हो। एक तरफ अमीर परिवार में रमजान के आने की बेफिक्री से खुशी मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब तो कल से रमजान भी शुरू है। मुझे भी कोई काम वाम देख ही लेना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हो? आपकी तबीयत कितनी खराब है, ऐसे में काम नहीं। मैं रजिया जी के यहाँ काम कर तो रही हूँ। लेकिन तुम रमजान की हालत में काम कैसे करोगी? सब अल्लाह हिम्मत देगा। नगीना एक गरीब चुड़ैल थी और वो रजिया के यहाँ साफ सफाई का काम किया करती थी। उसका पति अजहर कई दिनों से बीमार चल रहा था। अब नगीना ही अपने घर का खर्च और अपने पति की दवाई के लिए पैसे कमाती थी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अब बस इतना मत सोचिए। नगीना अपने साफ सफाई के काम पर निकल जाती है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। नगीना रोजे की हालत में ही रजिया के घर के सारे काम किया करती थी। नगीना के पति की हालत अभी तक ठीक नहीं थी। अब रमजान का महीना खत्म होने आया था। सुनो नगीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। तुमने इस माह रमजान के सारे रोजे रखे हैं, तो तुम्हें ईद मनाने का पूरा हक है। इस बार तुम मेरी दवाई के पैसों में से सेवई का सामान और अपने लिए कपड़े वगैरह ले आना। मेरी सबसे बड़ी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन आप ठीक हो जाओगे। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं काम पर चलती हूँ। हो सकता है कि रजिया जी कुछ पैसे दे दे तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। नगीना रजिया के घर काम करने पहुंच जाती है। कुछ देर वो काम करके रजिया से बोलती है, रजिया जी, वो 10 दिन बाद ईद है और मुझे घर में ईद के लिए थोड़ा सामान लाना है। क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो? ईद के सामान लाने को पैसे? अरे अपनी हैसियत के हिसाब से ही काम कर लिया करो। तेरी इतनी औकात है कि तू ईद पर नए कपड़े पहने। मैं तुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। नगीना दुखी होकर अपने घर लौट रही थी। ये पैसे जैसी चीज कभी पीछा ही क्यों नहीं छोड़ती? मारने से पहले भी ये पैसा साथ था और मरने के बाद भी साथ है। वैसे सही कहा जाता है, या तो अल्लाह दिल देता है या फिर दौलत। नगीना खुद से बातें करती हुई चल ही रही थी कि तभी उसे एक भूत आदमी जमीन पर बेहोश लेटा दिखाई दिया। नगीना उसे देखकर उसकी तरफ भागी। या अल्लाह, ये कौन है? मुझे कुछ करना होगा। नगीना अपने हाथों में कहीं से खून भर के लाई और आदमी के मुंह पर उड़ेल दिया।
या अल्लाह, ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। नगीना बार बार उस आदमी के मुंह पर खून के छींटे मार दी और फिर थोड़ी देर बाद उस आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक तो है ना? वो भूत आदमी अपने चेहरे पर से खून की छींटे साफ करता है और नगीना उसे देखकर हैरान रह जाती है। आप तो आपका शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। दरअसल मैं रोजे की हालत में चक्कर खाकर गिर गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। आप तो हमारे मालिक सुल्तान जी हो। हाँ, लेकिन आप कौन? मैं आप ही के घर काम करने वाली एक नौकरानी हूँ। ओह अच्छा, ऐसा है। वैसे मेरी बीवी आपको समय से तनख्वाह तो देती है ना? नगीना थोड़ी हिचकिचाई। वो रजिया जी से जब मैंने ईद की तैयारियों और अपने पति के इलाज के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मतलब? नगीना सुल्तान को रजिया का पूरा बर्ताव बता देती है। सुल्तान बहुत शर्मिंदा होता है और उसे अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर देता है। ये लो बहन, ये कुछ पैसे तुम मेरी तरफ से अपनी ईदी समझ कर रख लो। अब से मैं तुम्हें अपनी मुंह बोली बहन मानता हूँ। पर अपनी बीवी के बुरे बर्ताव के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं उसे समझा दूंगा। अल्लाह के लिए इस महीने में मेरी बीवी से हुई गलतियों को नजरअंदाज करो बहन। आप मुझसे माफी मत मांगिए। नगीना पैसे लेकर अपने घर आ जाती है तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तान अपनी बीवी रजिया को बहुत डांटता है और रजिया अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी होती है। हे मेरे मौला, मुझे माफ कर देना। इस अमीरी में मैं अल्लाह के दिए फरमानों को बिल्कुल भूल ही गई थी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। अब तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। अब आखिरकार ईद की चांद रात का दिन था। नगीना का पति अजहर भी अब सही हो गया था। देखो नगीना, अब मैं सही हो गया हूँ। हाँ, ये सब रमजान रखने का कमाल है। अच्छा है आप ठीक हो गए। अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। इस बार की ईद तो ऐसे ही मना लो। अगली बार हम जरूर अच्छे से ईद मनाएंगे। तभी वहां हाथों में ढेर सारा मेवा और राशन का सामान लिए सुल्तान और रजिया आते हैं। ये ईद तो सारी ईद से बेहतर मनेगी। मालकिन आप, अब तुम्हें बहन बनाया है तो बहन की त्योहारी तो देनी ही पड़ती है ना। हाँ बिल्कुल। नगीना, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। आप यूं माफी ना मांगिए। तो अपने भाई और भाभी की तरफ से ये छोटा सा ईद का तोहफा स्वीकार कर लो। नगीना खुशी से ईद के तोहफे को स्वीकार करती है। तभी पूरी जमीन पर जामुनी रंग की रोशनी छा जाती है और बहुत बड़ा जामुनी ईद का चांद निकलता है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सारे भूत और चुड़ैल एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं और बिल्कुल इंसानों की ही तरह खुशी से ईद मनाते हैं। आसपास खुशियों का माहौल था क्योंकि माता रानी की चौकी सजी थी। नवरात्रि की पहली शाम थी जहां सभी लोग गरबा वाले कपड़े पहनकर तो कुछ हाथों में डांडियां लिए माता रानी के पंडाल में एकत्रित होते हैं। तो सुरभि कहती है, पूजा, आज तो हम जमकर माता रानी की चौकी में गरबा खेलेंगे, क्यों, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी का दरबार लगा है, जब तक पैर थकेंगे नहीं हम रुकेंगे नहीं। तभी पंडाल के करता धरता हाथ में आरती की थाल लिए माता रानी की पूजा करते हैं। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो देवियों और सज्जनों, माता रानी की आरती हो चुकी है। अब आप सभी माता रानी के दरबार में डांडिया और गरबा खेल सकते हैं। तो माता रानी के दरबार को सजाने के लिए तैयार हो जाइए। ये अब मजा आएगा। तभी साइड में दो लड़के नगाड़े बजाते हैं। वहीं सुरभि पूजा नाचना शुरू करती है। हे दिन तड़ाक आजा उड़ के जरा, तू पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़े संग ढोल बाजे,
ढोल बाजे डाय डाय धम धम, ढोल नगाड़े संग ढोल बाजे। लीली लिमड़ी रे लीलो, नागरवाल नो छोड़, प्रभु परोध नारे मारा घर उतारो, करता जाओ मारे घरे सीता जुवे, बात सीता के लारे, जुवे राम लखन नीवात। दोनों काफी देर तक माता रानी के पंडाल में गरबा खेलते हैं तो कुछ लोग डांडिया खेलते हैं। तभी थककर पूजा कहती है, यार मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मैं पानी पी कर आती हूँ, तू जब तक डांडिया खेल ले किसी के साथ। ठीक है जल्दी आ पर। पूजा पंडाल के बाहर पानी पीने जाती है कि सामने दीवार पर 5 परछाई नजर आती हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरे बीच में है, एक बार देखती हूँ। पूजा पीछे मुड़ती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। लगता है शायद मेरा ही वहम है, सुरभि मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर पूजा सुरभि के पास चली जाती है और दोनों फिर से माता रानी के दरबार में गरबा खेलने लगते हैं। 12 बजने ही वाले थे। सभी लोग माता रानी का दरबार खाली करके अपने घर चले जाते हैं। माता रानी के पंडाल में लाइट बंद थी। अचानक से 12 बजते ही वहां की सारी लाइट्स जल जाती हैं और माता रानी के आगे 5 चुड़ैल आकर नतमस्तक होकर कहती है, हर साल की तरह माता रानी, हम इस बार भी आपके दरबार में आ गए हैं, आपके दरबार को सजाने। हाँ माँ, हम पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना ताकि हम हमेशा आपके पास आते रहें। माता रानी की आरती शुरू करने से पहले एक बार नारा लगा दो, जय जयकारा जयकारा शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय। तभी चारों चुड़ैल माता रानी की आरती करती हैं तो 1 घंटी बजाती है। आरती खत्म करते ही 5 चुड़ैलें गरबा खेलना शुरू कर देती हैं। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा, तो बोलूं मैं सारा जहां। चौगाड़ा तारा होए छबीला तारा, ओए रंगीला तारा, रंग बेर जुबेर थारी बात रे। बड़ा मजा आ रहा है, इसके बाद हम डांडिया खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डांडिया भी खेलेंगे, साल में एक बार ही तो हम यहाँ आते हैं। वैष्णवी अम्बा तुम भी आओ यहाँ पर, बहुत प्यास लग रही है, नाचकर पानी पिए क्या? अरे नहीं नहीं, तुम भूल गई हो क्या, हम 9 दिन के माता रानी के उपवास पर हैं, हम 9 दिन तक कुछ भी खा नहीं सकते। वैसे चंडिका बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे यार मजा नहीं आ रहा, हम 5 लोगों में और लोगों को भी शामिल करना चाहिए ना, गरबा में तो बहुत सारे लोग होते हैं। मैं अभी यही कहने वाली थी, और जब कोई इंसान हमें यहाँ दिखेगा नहीं तब तक कैसे? इंतजार करो, कोई ना कोई आ ही जाएगा। हर साल नवरात्रि अच्छे से मनाया, इस बार भी पूरे जश्न के साथ मनाएंगे। 5 चुड़ैल फिर से गरबा खेलने लगती हैं। तभी एक लड़की लड़के का हाथ पकड़कर उससे बातें करते हुए पंडाल की ओर आ जाती है। यार रात में कितना अच्छा लगता है ना, कोई ना हो और बस हम दोनों हो। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया कि डर भी न लगे। माता रानी के पंडाल के पास लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और हम लॉन्ग वॉक पर आ गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सच में सुनील तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे शादी करने को बेताब हूँ। तुम मेरे साथ यहाँ पर कुछ समय पहले गरबा खेलने क्यों नहीं आए? यार ऑफिस में बहुत सारा काम था, इसलिए नहीं आ पाया टाइम पर। बात करते करते वो 5 चुड़ैल के सामने आ जाते हैं और 5 चुड़ैल उन्हें देखकर कहती हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम अपने प्रेमी के साथ थोड़ी देर पहले गरबा नहीं खेल पाई तो अब खेल लो, अब तो हम भी हैं। तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, यकीन मानो हमारे साथ तुम्हें बहुत मजा आएगा। चुड़ैल वो भी 5 चुड़ैल, सुनील सुनील भागो, मुझे अब कोई गरबा नहीं खेलना, मने खूब छवि लागे छे। मैं हूँ अम्बा और तुम मेरे साथ करोगे चैया चैया। तुम्हें बन्ने डांस करो। वो दोनों उनसे बहुत डर जाते हैं। फिर चुड़ैल उन दोनों को मार देती है, जिसके बाद वो उनकी तरह बन जाते हैं और गरबा खेलने लगते हैं। डोलीदा डोल रे वगाड़ मारे हिचले विचे। अरे वाह, तुम लोगों के साथ तो अब मुझे भी भूत बनकर बहुत मजा आ रहा है। वाह, असली मजेदार गरबा तो अब खेला है।
कहा था ना हमने तुम्हें, हमारे साथ बहुत मजा आएगा। अगर तुम्हें 12 बजे के बाद कोई भी इंसान दिखे तो उन्हें भी मारकर अपने जैसा बना दो, ताकि हम अपने बड़े से समूह में गरबा का आनंद लें। ठीक है, हम समझ गए हैं। इस तरह वो नवरात्रि का पहला दिन गरबे में बड़े जोर शोर से मनाते हैं और अगले दिन भी पांचों चुड़ैल और भूत रात के 12 बजे के बाद आकर गरबा और डांडिया खेलते हैं। एक बार उन्हें 2 आदमी दिखे थे। चुड़ैल रश्मि, भूतिया सुनील उन्हें मारकर अपने जैसा बना लेते हैं। फिर 7वें दिन और भी भूत और चुड़ैल गरबे में शामिल होकर माता रानी के पंडाल में गरबा करते हैं। एक एक करके वो कुछ लोगों को मार डालते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रीतम नाम का एक आदमी पंडाल की लाइट जली हुई और इतने सारे भूत और चुड़ैल को देखकर कहता है, भूत चुड़ैल वो भी इतने सारे, अरे भाग जाता हूँ वरना ये तो मार डालेंगे। अरे देखो वो लड़का भाग रहा है, हमें उसे भी अपनी तरह ही बनाना है। ए, भागने की कोशिश मत कर। अम्बा चुड़ैल उस प्रीतम को पकड़ लेती है। बच के कहाँ जाएगा, अब तो हमने तुझे पकड़ लिया। अब मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं देखा। नहीं, जो भी रात के 12 बजे हमें दिखाई देता है, हमें अधिकार है उसे मारने का और अपने जैसा बनाने का। लेकिन ये तो गलत है ना, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए और क्यों लोगों को मार रही हो? वो इसलिए क्योंकि हम माता रानी के पहले से ही बहुत बड़े भक्त हैं और नवरात्रि मनाना तो हमारा परम कर्तव्य है, हमारा पसंदीदा त्योहार है। उसमें जब भी नवरात्रि होती है तो हम साल में एक ना एक बार जरूर माता रानी के पंडाल में आकर 9 दिन का उपवास करते हैं और गरबा करते हैं। माता रानी से हमें ये इच्छा प्राप्त है कि हमें 12 बजे के बाद जो भी दिखेगा हम उसे अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। दिन में हम फिर वापस चले जाते हैं। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम मुझे नहीं मार सकते। तुमने तो बोला कि तुम 12 बजे के बाद मरती हो, वो भी सिर्फ रात में। लेकिन अब तो दिन हो चला, 4:30 बज गए हैं। माता रानी के तारे भी हल्के हल्के गायब हो चुके हैं। तुम मुझे नहीं मार सकते और आज 9वां दिन भी लग चुका है। ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें जाना होगा। आज तो कन्याओं को खाना खिलाने का दिन है, तो क्यों ना इंसानी रूप में आकर कन्याओं को खाना खिलाने चले। हाँ, चलो, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। अब हमारा लौटने का समय हो रहा है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ऐसा कहकर प्रीतम चला जाता है और बाकी के भूत और चुड़ैल मंदिर के बाहर गरीब छोटे बच्चों और कन्याओं को खाना खिलाते हैं। उन्हें पैसे और तोहफे देकर माता रानी को जैसे ही नतमस्तक करके जाने वाले होते हैं तो माता रानी शेर पर बैठकर उनके सामने आकर कहती है, भले ही तुम अपने इंसानी रूप में नहीं हो पुत्रियों, लेकिन मैं तुम्हारे इस स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने गरीब और भूखे बच्चों को खाना खिलाया। तुम में अभी भी नेक दिल बाकी है। यही स्वभाव और भक्ति मुझे तुम्हारी अत्यंत प्रिय है। पांचों माता रानी का धन्यवाद कर गायब हो जाती हैं। धरती पर तो आपने रमजान को देखा होगा, पर क्या कभी भूतों और चुड़ैलों की दुनिया में रमजान मनाते हुए देखा है? अगर नहीं तो जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां इस दुनिया को चलाने वाला भूतिया लोक का बादशाह दाऊद सुर था। रमजान आने को था, ऐसे में वह अपने भूतिया लोग के सभी अच्छे बुरे नर्क में रहने वाले भूत और चुड़ैलों को एकत्रित करके कहता है, क्या तुम सबको पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? नहीं महाराज, आप बताइए, हमें किस आसार के लिए इकट्ठा किया है? तुम जानते हो कल से रमजान शुरू है, इसलिए मैं कुछ लोगों को सुधरने का मौका देना चाहता हूँ। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नरक लोक में रहते थे, बहुत ही बेअदब, बेतहजीब, खुदा तराश थे, लेकिन वो अब बिल्कुल सुधर गए हैं और मैं उनसे बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ नरक लोक के भूत और चुड़ैल स्वर्ग लोक में जाने का मौका पाए इस रमजान ईद में। इसलिए मैंने तय किया है, आशिया चुड़ैल, रसिका चुड़ैल, भूतिया यूसुफ, भूतिया इब्राहिम, तुम चारों बदल चुके हो, पहले बहुत ही बदतर थे। इसलिए मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि हमारे भूतिया लोक के नरक लोक में जितने भी भूत और चुड़ैल हैं जो अल्लाह को दिल से नहीं अपनाते, गलत व्यवहार रखते हैं, उनकी सही से इबादत नहीं करते, झूठ बोलते हैं, उन सब पर तुम नजर रखो। और आशिया चुड़ैल और भूतिया इब्राहिम, तुम धरती लोक पर जो लोग ऐसे करते हैं उन पर नजर रखोगे और नरक लोक में डाल दोगे। महाराज,
आपने हमें नरकलोक से रिहा कर दिया और हमें ये बेहतरीन मौका दिया है कि हम लोगों को सही राह पर लेकर आए, उनको अल्लाह की इबादत करवाएं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज दाऊद। महाराज, आपने हमें नरकलोक से रिहा कर दिया और हमें ये बेहतरीन मौका दिया कि हम लोगों को सही राह पर लेकर आए, उनका अल्लाह की इबादत कराएं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। ठीक है महाराज, हम आपको विश्वास दिलाते हैं अपने कर्तव्य का पूरा पालन करेंगे। हाँ महाराज दाऊद, आपको अपने भूतिया लोक में इस बार रमजान में कुछ अलग ही मजा आएगा। तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अब जाओ अपने काम पर लगो। ये कहकर चारों भूत और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाते हैं। 2 भूत और चुड़ैल अपने नरक लोक के जेल में चले जाते हैं और 2 भूत और चुड़ैल धरती लोक पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही रसिका और यूसुफ भूत और चुड़ैल नरक लोक की जेल की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ भूत और चुड़ैल जानवरों की तरह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सलाखों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भूत एक चुड़ैल को मार रहा था। वहीं दूसरी ओर नासिर नाम का भूत अल्लाह की इबादत करने से भूतिया हुसैन को रोक रहा था। ये देखकर रसिका गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुसैन को रोकने की कि वो अल्लाह की इबादत ना करे? जैसे होती है वैसे, मैं इसे अल्लाह की इबादत करके स्वर्गलोक में नहीं जाने दूंगा। इसे तो नरकलोक में भी बुरी सजा मिलेगी, बुरी सजा। ऐसी बात है तो तुम्हें इसी नरक लोक में जहन्नुम का रास्ता दिखाने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। रुको। डरता नहीं हूँ तुमसे। ये सुनकर रसिका चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर घसीटते हुए लावे की खाई की ओर ले आती है और कहती है, ये देख, मौत का कुआं या लावे की खाई। अब कह सकता है डर तो तुझे अब लगेगा जब मैं तुझे इसमें फेंक दूंगी, क्योंकि नरक लोक से भी ज्यादा बुरी सजा तो ये है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ मत फेंको। ना तो तू अल्लाह की इबादत करेगा, न रमजान का खौफ करेगा, न दूसरों को करने देता, इसलिए तुझे मर जाना ही होगा। ये कहते ही रसिका चुड़ैल उसे लावे की खाई में फेंक देती है। वहीं दूसरी ओर भूतिया यूसुफ दूसरे भूतों को सबक सिखाता है जो कि एक चुड़ैल को मार रहा था। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई एक चुड़ैल पर हाथ उठाने की? तुम्हारा क्या होगा जानता है ना? रमजान के पाक महीने में ऐसा कुछ नहीं करते। इससे या तो माफी मांगकर रमजान के महीने में खुद को सुधार ले, वरना हम तुझे भी मार देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं अपनी पत्नी से माफी मांगता हूँ। शाजिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन अब रमजान में तुम्हारे साथ रोजा रखूंगा। ये सुनकर शाजिया शोएब के गले लग जाती है। फिर दोनों रमजान के रोजा रखते हैं। इस तरह रसिका चुड़ैल और भूतिया यूसुफ मिलकर नरकलोक के भूत और चुड़ैलों को सुधार रहे थे, उन्हें दाऊद के सामने पेश करके सजा दे रहे थे और खुद भी। वहीं दूसरी ओर आशिया, अब्राहम, भूत और चुड़ैल धरती लोक पर सबक सिखा रहे थे। रमजान के पाक महीने में शाहरुख ने रोजा नहीं रखा। एक दिन वो अपने दोस्तों को घर बुलाता है, जहाँ मेज पर स्वादिष्ट मांसाहारी दांतों से काट कर खा रहा था और कहता है, अरे अरे आओ आओ, तुम चारों मेरे साथ ये लव यू चिकन टिक्का चिकन कबाब लेग पीस खाओ, अरे मजा आ जाएगा। अरे शाहरुख, तू पागल है क्या? रमजान के पाक महीने में हमने रोजा रखा है, तू तो हमारे सामने गोश्त खा रहा है और हमारा रोजा छुड़वाना चाहता है। तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। अरे अरे, कुछ नहीं रखा इस रमजान में। हाँ, खाओ पियो मौज करो। वैसे भी अल्लाह हमारी कामों की सजा हमें दे देते हैं। चल आकर खा। शाहरुख जबरदस्ती अपने दोस्त अब्दुल को मांसाहारी पीस खिला रहा था। इतने में वहाँ इब्राहिम, भूत और चुड़ैल आशिया आकर उसकी गर्दन पकड़कर पटक पटक कर मारते हैं और कहते हैं, तूने एक पाक महीने में बहुत बड़ा गुनाह किया है, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा और हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे शर्म नहीं आती तुझे? किसी का रोजा खराब करवाते हुए अब तुझे नरक लोक जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी भूतिया अब्राहम उसे नरक लोक की जेल में पटक देता है। फिर चुड़ैल आशिया एक घमंडी सास को उसकी बहू पर अत्याचार करते हुए देखती है। देख बहू, अगर तूने इस पाक महीने में रोजा नहीं रखा तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। तुझे रोजा रखना ही होगा हमारे पोते की सलामती के लिए। अम्मी जान, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? खुदा का खैर कीजिए, मैं गर्भवती हूँ। आप ऐसे में मुझसे जबरदस्ती रोजे नहीं रखवा सकती। अल्लाह की इबादत दिल से होनी चाहिए और मैं दिल से करती हूँ। मैं रोजा नहीं रख सकती, मैं इस वक्त कमजोर हूँ। बस बुढ़िया, बहुत हुआ। तूने अपनी बहू को इतना परेशान कर लिया कि तेरी एंट्री नरक लोक में हो चुकी है। चुड़ैल, नहीं नहीं, मुझे नरक लोक नहीं जाना। तभी चुड़ैल आशिया उसे नरक लोक की जेल में भूत और चुड़ैलों के साथ बंद कर देती है, जहां वह उसे बहुत तंग करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे चुड़ैल आशिया और इब्राहिम धरती लोक पर रमजान महीने में अल्लाह की इबादत ना करने वाले
झूठ बोलने वाले और लोगों को परेशान करने वालों को नरक लोक की जेल में बंद कर देते हैं और उन्हें सबक सिखाते हैं। वहीं रसिका यूसुफ भी अपना फर्ज निभा रहे थे, जिसकी बदौलत काफी हद तक भूत और चुड़ैल सुधर गए थे। जो सुधर गए थे वो 1 महीने तक रोजा रखते हैं और तीसरे दिन दाऊद के सामने सब एक दूसरे को गले लगाकर रमजान की बधाई देते हैं और कहते हैं, शोएब ये लो मिठाइयाँ सेवइयाँ खाओ, ईद मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी रमजान के तीसरे दिन की ईद मुबारक हो। तुम भी मेरे हाथ से सेवइयाँ खाओ। अरे मैं भी सुधर गया हूँ, मुझे माफ करना, मैं उस दिन तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये लो प्यार से मेरे हाथ से सेवई खाओ। ईद मुबारक हो। तुम्हें भी भाईजान। अरे वाह वाह, आशिया इब्राहिम, रसिका यूसुफ, तुमने अपने सारे भूत और चुड़ैल और इंसानों को भी सुधार दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम सुधरे हुए लोगों के साथ स्वर्ग लोक प्रस्थान कर सकते हो। शुक्रिया दाऊद महाराज, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे नहीं, गले लगो, आओ। ऐसा कहकर दाऊद अपने भूतिया चेलों से गले लगकर उन्हें ईद मुबारक कहता है और बाकी भूत और चुड़ैल आपस में एक दूसरे को ईद मुबारक करके मीठी सेवई खिलाते हैं। फिर दाऊद अच्छे भूत और चुड़ैल को स्वर्गलोक भेज देता है, इंसानों को वापस घर पर भेज देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।